हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के लिए आप लोगों का क्लास को कंटिन्यू कर दिया गया है, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड को बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों में आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन किया था। और आप लोगों के कमेंट्स को देखने के पश्चात मुझे ये लगा कि आप लोगों को रियली इस तरीके से जो पढ़ाने का जो तरीका है, ये तरीका आप लोगों को पसंद आया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ऑडिटर मेंस आने तक आपका पूरी इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा। और जब आप बिल्कुल सारे लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर को, जिसमें उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आर छूट गया है, मार्जिनल होगा, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज़ और भी है कि मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, आप लोग ऑडिटर ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि इतने लोग इकोनॉमिक्स वाले जुड़े हुए हैं। अगर मुझे नहीं लगेगा कि इकोनॉमिक्स के बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक्सप्लेन करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे भी मोटिवेटेड रखने के लिए आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिएगा कि अपने ऑडिटर ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इतने स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ कि सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता का संबंध स्पष्ट कीजिए। यह सिद्ध कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम कैसे होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो उपयोगिता की बात की जा रही है। फर्स्ट सीमांत उपयोगिता की बात कर रही है और दूसरा कुल उपयोगिता की बात की जा रही है। दो ही तरह की उपयोगिता की बात की जा रही है ना। तो इस दो उपयोगिता की पहले मीनिंग को समझेंगे। जब आप इस दोनों की मीनिंग को समझ लेंगे कि सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है, कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है, तो आप किसी के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और जब आप इसके फंक्शन को जान जाते हैं तब आपको पता चल जाता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम कैसे हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके मीनिंग को समझ लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाला जो टर्म है उसको भी देख लीजिए। एक एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, प्रूफ दैट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जीरो हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम कैसे होता है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी क्लियर कर रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन जो बनाया हूँ ना, वो बिल्कुल इस तरीके से मैं फ्रेमिंग करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो क्वेश्चन लिखने का तरीका आप लोगों को भी पता हो कि क्वेश्चन को हम लोग हैंडल किस तरीके से करते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है कि किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाएंगे ना, जब आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा जो मेन फोकस है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझाने पर जोर होगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर कुछ लंबा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आंसर कैसे इसको ये करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ, फिर कुल उपयोगिता के अर्थ को समझेंगे, फिर हम लोग सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को एक साथ ग्राफ के द्वारा प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को दिखाएंगे, रिलेशनशिप को दिखाएंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध क्या है। उसके बाद हम एक छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीमांत उपयोगिता को समझते हैं। सीमांत उपयोगिता को अगर आप समझ जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु की
किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो संतुष्टि के कुल स्तर में वृद्धि होती है वह उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपने जो है सपोज डेट आपने 10 रसगुल्ला खाया, ठीक है, 10 रसगुल्ला खाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें रसगुल्ले से आपको कितनी अनुभूति हुई, कितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही जवाब देंगे ना कि 10 रसगुल्ले को खाने से जितनी संतुष्टि मिली को घटा देंगे, 9 रसगुल्ले खाने से जितना संतुष्टि मिला है उसको हम लोग उसमें घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब हमें 10वें रसगुल्ले से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली ये हमें पता चल जाता है। तो यही चीज कहा गया है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो संतुष्टि के कुल स्तर में वृद्धि होती है वह उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग और भी इजी शब्दों में भी देखेंगे। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की परिवर्तन दर को बताती है। सीमांत उपयोगिता जो होती है कुल उपयोगिता की परिवर्तन दर को बताती है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। इस चीज को देखना है, ध्यान से समझना है। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि जो भी वस्तु को हम उपभोग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो भी चीजों को हम लोग उपभोग कर रहे हैं उस अंतिम वस्तु से मुझे क्या बेनिफिट मिला। अगर मैं 5 वस्तु का उपयोग किया तो मैं बोलूँगा कि मुझे 5वीं वस्तु से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसकी उपयोगिता कितनी थी 5वीं वस्तु का। तो 5 वस्तु से टोटल उपयोगिता को निकालेंगे, माइनस कर देंगे क्या, जो 4 वस्तुओं से उपयोगिता मिली तो हमें 5वीं वस्तु से मिल जाती है। यही कहने का मतलब है, और भी चीज़ें और भी क्लियर होगी। इस प्रकार n इकाई की कुल उपयोगिता से n-1 वस्तु की कुल उपयोगिता घटा देने पर nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। जैसे n इकाई का मतलब क्या हुआ, 5 इकाई, 5 वस्तु लिए और इसमें से एक वस्तु को और घटा दिए, तो 5 वस्तु से जितनी उपयोगिता मिली उतना घटा दिए 4 वस्तु से, एक घटा देते हैं, 5 में से एक गया 4 वस्तुओं में से घटा देते हैं, तो एनवी जो वस्तु होती है उसकी उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एन का मतलब हो गया टोटल नंबर। यहाँ पे कितना भी नंबर ले सकते हैं, एन का नंबर 1 2 3 4 5 10 इनफाइनाइट तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। समीकरण के रूप में देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन जो हम लोग निकालेंगे, यानी एनवी वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिली, इसको कैसे पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 वस्तु। यानी n-1 वस्तु से जितनी उपयोगिता मिली को घटा देंगे टोटल वस्तु से जितनी उपयोगिता मिल रही है, तो लास्ट वाले वस्तु से जितनी उपयोगिता मिली उसे हम लोग कहेंगे सीमांत उपयोगिता। जैसे मैंने रसगुल्ला का एग्जांपल लिया था ना कि 10वीं रसगुल्ला से मुझे कितना, 10वीं जो रसगुल्ला है मेरे लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है, तो 10 रसगुल्ले से मुझे जितना टेस्ट मिला था उसमें से हमने 9 रसगुल्ले से जितना मुझे टेस्ट मिला चाहे एनर्जी मिली उसको घटा देते हैं, तो मुझे 10वीं रसगुल्ला से मुझे जितना ताकत मिला, एनर्जी मिला, वो हो गया। तो यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखेंगे। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। यदि वस्तु की प्रत्येक एक इकाई समान हो तो उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग पूर्ण तृप्ति के बिंदु तक करेगा जहां सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर हो जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं की संख्या बढ़ाते हैं उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। जैसे जैसे हम वस्तु की इकाई को बढ़ाएंगे ना तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटते जाती है।
मैंने कल वाले क्लास में भी बोला था, बैक वाले क्लास में, लॉ ऑफ डिमांड में, कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु की उपयोगिता घटती जाती है। अगर मैंने बताया था कि अगर आपको भूख लगी हो तो पहली वस्तु से, पहली रोटी से जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी दूसरी रोटी से नहीं मिलेगी, और जब आप पांचवी रोटी पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल उस पांचवी रोटी की कीमत महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पांचवी रोटी तक आने आने तक आपकी भूख कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि जैसे जैसे हम इकाइयों की संख्या को बढ़ाते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटते जाती है। इसको मैंने एक चार्ट के द्वारा भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों एग्जामिनेशन में इसी तरीके से चार्ट को बनाएंगे। वस्तु की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं। पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता 40 है, दूसरी से 30 है, तीसरी से 20 है, 40 से। सीमांत उपयोगिता हमेशा घटते जाती है। जो लास्ट वाली वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, घटते जाती है। इसलिए मैंने 10-10 यूनिट को घटाया है। पांचवी जब मैंने वस्तु की इकाई किया तो उससे हमको संतुष्टि जो मिला, 0 मिला, यानी ये सेचुरेशन पॉइंट है, तृप्ति बिंदु है। कहने का मतलब है, तृप्ति बिंदु का मतलब है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया हूँ, अब मुझे सेटिस्फैक्शन की जरूरत नहीं है इस वस्तु से। ठीक है, छठी वस्तु से का जब मैं उपयोग कर लूँगा तो वो निगेटिव चला जाएगा, मेरा सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है निगेटिव चला जाएगा, यानी उसी वस्तु से मुझे इरिटेशन होने लगेगा। और जब सातवीं वस्तु पे आएंगे तो मैं और ज़्यादा इरिटेट हो जाऊँगा। ठीक है, और मेरे लिए उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो निगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे, तब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता विशेष, ठीक है, उपभोक्ता विशेष जैसे जैसे वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है, प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। जब उपभोक्ता निरंतर क्रम में वस्तु एक्स की पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो उस इकाई से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती। हम लोग देखे थे कि पांचवी इकाई का जब उपभोक्ता उपभोग कर रहा था तो उसका सेचुरेशन लेवल क्या हो गया था, 0 हो गया था। आप लोगों को ये ग्राफ याद है, मैंने बताया था, यही इसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। ठीक है, मैंने ग्राफ में क्या बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था ना, पांचवी पॉइंट पर ये 0 सेचुरेशन पॉइंट आ जा रहा। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम लोग आ जाते हैं, इसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि उस इकाई से, ठीक है, उस इकाई से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। पांचवी इकाई से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की पांचवी इकाई तक पूर्ण तृप्त हो जाता है, यही इसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। यदि उपभोग इस बिंदु के बाद भी उपभोग जारी रखता है तब ऋणात्मक उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता डिसयूटिलिटी मिलेगी। जो कि मैंने बताया था कि अगर छठी यूनिट का प्रयोग करेगा तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगती है, यानी उस वस्तु से उसे इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि उपयोगिता 3 प्रकार की हो गई, धनात्मक, शून्य सीमांत और ऋणात्मक। इसे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इधर क्या है, वस्तु x की इकाई है, इधर वस्तु x का इकाई। मैंने पहली वस्तु यूज किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं वस्तु का यूज किया। पहली वस्तु से मुझे 10 उपयोगिता मिला, 20 सीमांत उपयोगिता मिला, 30 सीमांत उपयोगिता, 40, और इधर निकल। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे पहली वस्तु से 40 उपयोगिता मिल रहा था, दूसरी से 30 मिल रहा था, तीसरी से 20 मिल रहा था, तो जब आप मैचिंग करेंगे तो बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आएगा, जो कि गिरता हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन होगा। और ये गिरता हुआ जो लाइन है ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट रही है, और इस पॉइंट पर आकर के आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं, पूर्ण तृप्ति बिंदु मिल जाता है, यानी सेचुरेशन पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुल उपयोगिता का अर्थ क्या है। कुल उपयोगिता का अर्थ मैं सरल शब्दों में आप लोगों को बता दिया था।
उसी तरीके से है कुल उपयोगिता का अर्थ है कि किसी समय विशेष पर उपभोग की समस्त इकाई या उपभोक्ता को कुल कितनी संतुष्टि दे रही है। यानी कि जितनी भी वस्तुओं का मैंने यूज किया उस वस्तुओं की सभी इकाइयों को यूज करने के पश्चात मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिला वो उसकी कुल उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है। कुल उपयोगिता को आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कुल उपयोगिता उपभोग इकाइयों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। कुल उपभोग उपयोगिता जो है जैसे जैसे हम उपभोग इकाइयों को बदलेंगे वैसे वैसे परिवर्तित होती रहती है। उपभोग की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि कुल उपयोगिता को बढ़ाती है तथा इसके विपरीत उपभोग की मात्रा की प्रत्येक कमी कुल उपयोगिता को घटाती है। देखिए दोनों के बीच रिलेशनशिप को हम लोग कैसे दिखाएं। वस्तु एक्स का अतिरिक्त इकाई को लेने पर सीमांत उपयोगिता घट रही है 40, 30, 20, 10। क्यों घट रही है इसको भी हम लोगों ने समझा था कि हमारा जो वस्तु की उपभोग करने के पश्चात जो है हमें धीरे धीरे उस वस्तु से संतुष्टि मिलते जाती है और एक समय पर हम सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लेकिन कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे 40 हुआ और 40 में 30 ऐड करेंगे तो 70 हुआ, 70 में फिर 20 ऐड करेंगे तो 90, 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100, 100 में 0 ऐड करेंगे तो फिर 100, 100 में -10 हो जाएगा तो 90 और 90 में -20 घट जाएगा तो 70। यानी कि कुल उपयोगिता क्या हो रही है, 40, 70, 90, 100, 100, 90, 70। कुल उपयोगिता एक समय तक बढ़ती है लेकिन कुछ समय के बाद कुल उपयोगिता में भी गिरावट आते जाती है। इसी दोनों चार्ट के हेल्प से हम लोग एक मैप को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्राफ जो जा रहा है ना ये टोटल यूटिलिटी की ग्राफ जा रहा है। देखिए 1 यूनिट पर 40 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे यूनिट पर आप देखेंगे तो 70 सेटिस्फेक्शन मिला जो ग्राफ में दिखाए थे हम। तीसरी यूनिट पर आप जाएंगे तो 100 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यानी ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। और पांचवें यूनिट पर भी जाएंगे तो देखिए टोटल यूटिलिटी कितना है, 100 है। तो यहाँ पर भी ये 100 हो जाएगा। एक बार चार्ट को फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए यही चार्ट है ना, इसी चार्ट के आधार पे इसे एक्सप्लेन किया गया है। और जब आप मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर यानी उपभोक्ता सेटिस्फैक्शन बिंदु पर पहुंचता है तो वैसे टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन लेवल यानी बी पॉइंट से यूनिट नंबर 5 के पास से अगर हम इस तरीके से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी नीचे गिरने लगता है। यही तो रिलेशनशिप है ना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। तो इस तरीके से मैंने इसे शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी उपयुक्त चित्र में एडीईएफ वक्र कुल उपयोगिता तथा एबीसी रेखा सीमांत उपयोगिता रेखाएं हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसी चीज़ को, मैंने क्या क्या हम लोगों ने रिलेशन को देखा है। ठीक है। उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है चाहे वो घट रही हो, हम लोगों ने देखा कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है चाहे वो घट रही हो तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है बिंदु ए से ई तक की स्थिति। आप देख लीजिए फिर से ग्राफ को, बिंदु ए से लेकर के ई तक हमारा जो टोटल यूटिलिटी है बढ़ रहा है जबकि सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन निगेटिव नहीं घट रही है, ये धनात्मक घटना हुआ। ए से लेकर के बी तक जो सीमांत उपयोगिता है धनात्मक घट रहा है लेकिन इसके नीचे जो है निगेटिव घट रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, इसके बीच का रिलेशनशिप को हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं। सेकंड नंबर है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। टीयू वक्र पर बिंदु ई उच्चतम बिंदु है तथा बिंदु बी पर उपभोक्ता शून्य उपभोक्ता के कारण पूर्ण तृप्त है। जो चीज़ मैंने ग्राफ में देखा है उसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है बिंदु बी से सी तक की स्थिति तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। कुल उपयोगिता वक्र में बिंदु ई से सी तक की स्थिति।
कहने का मतलब है कि जब हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी जब घट के निगेटिव हो जाती है, देखिए यहाँ पे जब घट करके मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो ये भी क्या हो रहा है, ये टोटल यूटिलिटी भी घटना शुरू हो रहा है। लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। आप याद रखिएगा कि टोटल यूटिलिटी जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देख लिया चीज़ों को। निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है, एक लाइन का कंक्लूजन है। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि सीमांत जो उपयोगिता है कुल उपयोगिता की परिवर्तन दर को बताती है। जो सीमांत उपयोगिता है, ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता है वो कुल परिवर्तन की उपयोगिता को घटाती है, कुल परिवर्तन की दर को बताती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आज हम लोग सेकंड चैप्टर को भी पढ़ लिए। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध को भी आज हम लोग देख लिए। और फिर हम लोग थर्ड वीडियो में आएंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।